नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने आपको जो लिंक दिखाया था वही लिंक आज भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था, तकरीबन 1.5 मिनट का, ज़्यादा लंबा तो मैंने बनाया था नहीं था, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए ये चीज़ें फेक है। और अभी आप जाके देखेंगे इस लिंक पे तो फिर से आपको चीज़ें दूसरा नज़र आने लगेगी। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये चीज़ें क्या है, और भी मुद्दे पे हम बात करेंगे। देखिएगा, कल यहाँ पे आपको मांग रहा था कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड चाहिए, और आपका जो CBT 2 है उसका जो CBT 1 का रिजल्ट है वो आप देख लीजिए। लेकिन अगर अभी खोलते हैं, यानी कि उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया कि आपका ये वाला जो लिंक है वो अवेलेबल है, जो लॉगिन अवेलेबल है वो 5/1/2022 से आपके 6/1/2022, और आज आपके पता है 10 हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बेतुकी चीज़ें हैं, और ऐसा क्यों किया गया है तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। क्या आपका एग्ज़ाम होगा, जिस तरीके से चीज़ें अभी हो रही है तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का एक नया ऑफ़र चल रहा है, जिसके तहत 8th एनिवर्सरी स्पेशल सेल के तहत आपको 12 महीने का जो पास है वो बढ़ा के 14 महीने कर दी गई है, यानी कि 2 महीने एक्स्ट्रा दी गई है। और 399 रुपये वाला चीज़ें आपको उसमें 59 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप ईयर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं तो। अब ये जो आपके 1 ईयर का पास है जिसे 14 मंथ कर दी गई है, इस पास को यूज करके आप NTPC की मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप ग्रुप डी की मॉक टेस्ट दे सकते हैं, भविष्य में जो एग्ज़ाम आएगी उसके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। रेलवे के हो सकता है ALP या टेक्नीशियन की वैकेंसी आए, या JEE या SSC की वैकेंसी आए तो उसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। या आप कोई भी स्टेट पुलिस हो, या स्टेट का जो भी एग्ज़ाम होता है, SSC हो या डिफेंस का एग्ज़ाम हो, या जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं सभी का मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर दे सकते हैं। स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे ज़्यादा बच्चे इनरोल्ड हैं तो आपको अपना स्ट्रेंथ पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाई करते हैं। आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि 440 प्लस एग्ज़ाम के लिए 31,000 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे ये वाला जो आपका नया चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मजाक किया गया है अभ्यर्थियों के साथ, यानी कि CBT 1 जो दिए हैं उन अभ्यर्थियों के साथ है। अब ऐसा करने का मुझे लग रहा है कि इंटेंशन क्लियर मुझे अब दिख रहा है कि रेलवे को शायद ये जो भी शरारती तत्व है वो मुझे लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं। वो थोड़ा देर के लिए आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैं इसे अच्छा मानता हूँ। इस वजह से भी अच्छा मानता हूँ क्योंकि हो सकता है कि रेलवे सो जाए। 15 तारीख उन्होंने बोला है कि हम 15 तारीख तक आपके CBT 1 के रिजल्ट दे देंगे। रेलवे जागा रहे, इसके लिए कुछ ना कुछ र्यूमर फैलाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा अब प्रतीत होता है। क्योंकि जब ये चीज़ें पता होती है कि इस समय आने वाली है, उसी समय ये सब चीज़ें र्यूमर क्यों फैलती है। तो हो सकता है कि जो लोग इसको करते होंगे इंटेंशन उनका सही होगा, लेकिन वो अलग बात है कि बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऑलरेडी इतना परेशान है तो इस परेशानी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, इससे ये तो फ़र्क पड़ता है कि रेलवे को कुछ ना कुछ र्यूमर जाती होगी। अब ये वाला चीज़ें हो सकता है कि रेलवे तक पहुँचे तो उनको लगेगा कि अच्छा ये र्यूमर फैल रहा है, तो वो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर करे कि ये वाला चीज़ें मेरा नहीं है भाई, ये र्यूमर है, और आपका रिजल्ट 15 तक आएगा। तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ इससे ये निकाली जा सकती है। नेगेटिव चीज़ तो ऑब्वियस है, नेगेटिव नेगेटिव ही होती है कि इसका मतलब कि कोई इसका मतलब नहीं है, यानी कि ये फेक है, र्यूमर है। तो कहीं ना कहीं जिन लोगों ने किया है मैं तो अच्छा मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हर जगह गलत है कि ये ऐसा नहीं करनी चाहिए, और ऐसा किया गया है। चलिए, तो ये चीज़ हो गई इसके बारे में, ठीक है। यानी कि ये जो आपका लिंक दिया गया था ये फेक है, ऑलरेडी कल ही मैंने वेरीफाई कर दिया था। अब बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहीं पे। एक मिनट, एक मिनट मैं एक मिनट मैं देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे NDTV का वेबसाइट मैंने खोल रखा है, यहाँ पे देखिएगा जो आपका अ, एक मिनट, इसको हम डेस्कटॉप मोड में कर लेते हैं क्योंकि इससे दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है। हाँ, ऐसा स्क्रीन दिखता है जैसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऐड दिखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा कि असेंबली इलेक्शन 2022, क्या यार ये सब क्या क्या, यही सब दिक्कत होता है ना कि
अपना सब चीज़ ऐड दिखा दो, मेन चीज़ दिखाना नहीं है। हाँ, असेंबली इलेक्शन 2022 हाईलाइट वोटिंग इन 5 स्टेट फ्रॉम February 10 काउंटिंग ऑन March 10। अब देखिए फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, फरवरी में ही आपका 14 फरवरी को CBT 2 है और 23 फरवरी को बताया जा रहा है कि आपका ग्रुप डी है। तो जब ये 10 फरवरी को इलेक्शन करवा सकते हैं, और इलेक्शन आप समझ सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है उससे ज़्यादा वहाँ पे गैदरिंग होगी। क्यों? क्योंकि 23 पॉइंट समथिंग करोड़ तो यूपी में ही जनसंख्या है, फिर पंजाब की जनसंख्या जोड़ लीजिए, इसका कम से कम तो आधा तो होगा या 40% होगा, यानी कि 10 करोड़ उधर जोड़ लीजिए। सपोज अप्रॉक्स, मैं एग्जैक्टली नहीं मुझे पता है, लेकिन 23 करोड़ ये मुझे पता है कि यूपी की जनसंख्या है। उसके बाद आपके और भी है, मणिपुर में है, फिर गोवा में। तो यानी कि जितने भी आप मान के चलो कि 50 करोड़ जनसंख्या में, 50 करोड़ जनसंख्या में ये इलेक्शन करवा सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम कितने अभ्यर्थी होंगे? करोड़ के अराउंड होंगे, क्योंकि CBT 2 में तो ज़्यादा होंगे नहीं, 20 लाख के अराउंड में होंगे, या जो भी मैं उतना कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बाद में कैलकुलेट करके हम आपको बता देंगे। और ग्रुप डी में आपके 1 करोड़, क्योंकि देखिए उपस्थिति की बात करें तो उस 1 करोड़ से भी नीचे चला जाएगा। तो वो 50 करोड़ गैदरिंग कर सकते हैं। वो अलग बात है कि सभी लोग वोटिंग नहीं देंगे, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम तो वोटिंग तो 30-35 करोड़ तो देंगे ही, वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, या 25 करोड़ तो करेंगे, और यहाँ पे 1 करोड़। तो अभ्यर्थी 1 करोड़ है और आपके वोटिंग करने वाले जनसंख्या आपके 50 करोड़ हैं, सॉरी 25 करोड़ है। तो इस तरीके से हम ये देखें कि अगर इलेक्शन हो सकता है, अगर इलेक्शन हो सकता है तो आपके एग्ज़ाम भी कन्फर्म हो सकते हैं। इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ क्लियर होना चाहिए कि हाँ, अगर इलेक्शन हो सकता है तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जा सकता है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम वो कंडक्ट कराते हैं तो वो ऑलरेडी इस माहौल में उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है 50% बुला के, यानी कि एक एक गैप करके उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए अगर इलेक्शन हो रहा है तो। और इलेक्शन का डेट नहीं बढ़ता है तो आपका, मुझे नहीं लग रहा है कि अब एग्ज़ाम का भी डेट बढ़ेगा, जिस तरीके से इलेक्शन बीच में होनी है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा कि आप इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने भविष्य के लिए चाहे तो वो चंद्रमा पे भी इलेक्शन करा लें, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए जो कि ऑलरेडी 3 साल से अटका पड़ा है, उसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ बवाल मचने की संभावनाएं मैं समझता हूं कि हो सकता है। क्योंकि अब एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गया है, लोगों का जो भी मतलब कि पेशेंस है वो एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गया है। तो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम भी होंगे, इलेक्शन हो रहे हैं, तो आप तैयारी करते रहिए। CBT 2 के लिए तो आपके पास काफ़ी कम समय है, इवन आपके ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी कम समय है। तो और भी जो चीज़ें हैं मैं समय समय पे आपको बताता रहूँगा, तो इसके लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।